एक बार बढ़ा दें जितने बढ़ाने हैं। अच्छा, बार बार का कोई बेनिफिट नहीं है, उसमें लॉस हम लोगों को ज्यादा है। एक बार जो बढ़ाएं जिससे हमारा डिसीजन हम अपने ले सकें, हमें किस तरीके से आगे करना है। ये डेली की जो मार पड़ रही है उससे कोई बेनिफिट नहीं है। यदि एक बार बढ़ जाएंगे दाम तो लोग सीएनजी की तरफ या इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ चलेंगे। जिधर भी चलें जी आदमी उसी तरीके से अपने आप को मैनेज करेगा। जी, लगातार बार बार बढ़ाना ठीक है, बार बार बढ़ाना ठीक नहीं है, रोज रोज। नाम है राकेश सोलंकी। सोलंकी साहब, लगातार तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, कितना सही मानते हैं? ये पेट्रोल डीजल का बढ़ने का दाम ये तो बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे भी, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने बताया। इन सारी चीजों को नजर रखते हुए हमें तो ये लगता है कि हमें पैदल चलना पड़ेगा, साइकिल से। क्यों? कई देशों अभी तो और रेट बढ़ेंगे। अभी तो जो रेट बढ़े ये तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे तेल का रेट अभी रुकेगा। अभी आने वाले टाइम में तेल का रेट अभी और ऊपर जाएगा और सारी जो भी आपदाएं वो हमारे ऊपर ही आ रही हैं। जो मोदी जी ने अपील की थी कि वाहनों का कम इस्तेमाल करें, पेट्रोल बचाएं डीजल बचाएं। अब अपने आप ही ऑटोमेटिकली वाहन कम चलाना मजबूरी हो जाएगी आदमी की, कम ही करना पड़ेगा। तेल इतना महंगा हो रहा है, रेट बढ़ जाएंगे तो लोग अपने आप ही वाहन कम इस्तेमाल करेंगे। गुप्ता लगातार तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, क्या कहेंगे? कितना बोझ पड़ने वाला है लोगों पर? बहुत पड़ने वाला है। सही मानते हैं इस तरह से लगातार रेट बढ़ रहे हैं? नहीं, गलत है। होते क्या मानते हैं, क्यों बोलते हैं? वजह यही है कि गवर्नमेंट को पीछे से महंगा मिल रहा है तो इसलिए महंगा कर रहे हैं। जो महंगा मिल रहा है तो महंगा कर रहे हैं। जो पहले कमाया था कमा लिया उन्होंने। अच्छा, मोदी जी ने अपील भी की है कि भाई कुछ वाहनों कम इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ करें, क्योंकि बाहर से तेल महंगा आ रहा है, कम आ रहा है। इलेक्ट्रिकल कामयाब नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं भी खड़े हो जाते हैं, चार्जिंग पॉइंट नहीं है, और दूसरा महंगी बहुत है। महंगी भी बहुत है, कामयाब भी है। लगातार आग लगने के बावजूद काम हाँ, रोड में कामयाब नहीं है। सक्सेसफुल यही है। हाँ, पेट्रोल वाला है। तो डलवाना तो पड़ेगा फिर। अभी तक लाओ कितने साल हो गए सीएनजी की, अभी तक पेट्रोल पंप पे जो है जगह जगह व्यवस्था नहीं है सीएनजी की। इतने साल बाद भी तो इलेक्ट्रिकल कहाँ से होगा? अच्छा, जब सीएनजी की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। मान लो कि यहाँ पे है एनसीआर में, अभी अपने यूपी साइड में जाते हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है सीएनजी की। ऑप्शन तेल का ही है, तेल का ही है। डलवाना पड़ेगा लोगों को। अब सीएनजी में आदमी 12 किलो गाड़ी घुमा के ऑक्सीजन निकलवा के फिर लेके आता है। यहाँ 10-10 किलोमीटर सीएनजी के वो नहीं है। सीएनजी थोड़ी सस्ती पड़ती है, थोड़ा एवरेज अच्छी है उसकी। हाँ, तो लेकिन व्यवस्था ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल कहाँ से होगा इतनी जल्दी? तो पहले इलेक्ट्रिक की व्यवस्था बनाई जाए, चार्जिंग की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। निपराश अहमद। शिवराज जी, क्या कहेंगे? लगातार तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें सरकारों के हाथ में है और सरकार को नहीं लगता कि भाई आम आदमी को कोई सुविधाएं मिलनी चाहिए। ना उनके आम आदमी की परेशानी से कहीं कोई सरोकार है, उनको उनकी तकलीफ़ों से कहीं उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ मकसद ये है कि दाम बढ़ें तो बढ़ते रहे, आम आदमी बोझ बढ़ता रहे, देश में कोई तरक्की हो या ना हो, इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है इन सरकारों का। मसला सिर्फ इतना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ हमारी ये हैं, संविधान ये कहता है कि भाई, और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। स्टेट जो हमारी जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आम नागरिक किसी भी तरीके से परेशान ना हो, उसको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, जिससे उसके ऊपर कोई बोझ ना पड़े, अनावश्यक बोझ ना पड़े उसके ऊपर। जिस तरीके से सोने के दाम बढ़ रहे हैं, सोने के दाम बढ़ा दिए कि सरकार उसको कंट्रोल कर सकती है। लेकिन मसला ये है कि अगर सरकार चाहे तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो हमारा परिवेश है, जो हमारी सामाजिक परंपरा है, उसमें ये देखा गया है कि भाई जो जेवर के बिना शादी नहीं हो सकती, लेकिन हमारी पहुंच से दूर चला गया। मध्यम वर्ग तो बहुत दूर की बात है, गरीब लोग तो बहुत दूर की बात है, जो अमीर लोग हैं उनके लिए भी सोना खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर तेल बढ़ेंगे तो तेल का जो असर इम्पैक्ट होगा पूरे देश के अंदर वो इस तरीके से होगा, सारी चीज़ों को परेशानी होगी, आम नागरिक को परेशानी होगी। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पर कंट्रोल करे और इस तरीके के जो अंतर्राष्ट्रीय की जो बात करके भी अंतर्राष्ट्रीय देशों में ये हो रहा है, इस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। सरकार अगर चाहे, केंद्र सरकार चाहे तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यूँ कहें कि महंगाई की मार अब हर वर्ग पर पड़ने वाली है। हर वर्ग पर पड़ने वाली है और इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं को कंट्रोल करने की दिशा में कोई कदम उठाया जा रहा है। अच्छा।